मध्य प्रदेश सरकार के अवैध कॉलोनी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने के निर्देश के बाद हड़कंप मच गया। अब अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण किया जाएगा। अब कोई भी कॉलोनी वैध नहीं होगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवराज सरकार ने सभी कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। अब शिवराज सरकार से मोहन यादव की सरकार के उलट निर्णय पर नीमच की 54 अवैध कॉलोनी के निवासियों में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। साल 2016 के बाद कोई भी अवैध कॉलोनी वैध नहीं की जाएगी, जिनकी संख्या 2500 से अधिक बताई जा रही है। सुनिए इस पर नीमच की नगरपालिका के पक्ष और विपक्ष के पार्षदों का क्या कहना है। अवैध कॉलोनियों के संदर्भ में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मई 2023 में अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा की गई। उसका एक कार्यक्रम भी वार्ड नंबर 1 के अंदर आयोजित किया गया। उसके पश्चात उस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई और नगरीय निकाय मंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और उन्होंने विकास शुल्क के संदर्भ में भी कहा था कि कोई विकास शुल्क कॉलोनी वासियों से नहीं लिया जाए। उसके बाद एक कार्यक्रम इंदिरा नगर मांगलिक भवन पर आयोजित किया गया, जहां पर अवैध बस्ती के जो कॉलोनाइजर थे, जिनको कॉलोनियों में जिन्होंने निवासरत है, उनको निर्माण अनुमति जारी करने का एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम होने के पश्चात कुछ लोगों को निर्माण अनुमति भी जारी की गई थी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव आए। शिवराज सिंह चौहान की इसी बात को लेकर जनता ने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयश्री दिलाई। जितने भी अवैध कॉलोनी के लाखों व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर जो है अवैध कॉलोनी के अंदर निवासरत रहते हैं, सभी ने विश्वास जताया। शिवराज सिंह चौहान के ऊपर पूरा विश्वास था जनता को और कॉलोनी को वैध करने की जो है शासन आने के बाद कॉलोनी को विकास और डेवलपमेंट किया जाएगा। परंतु वर्तमान में फिर लोकसभा चुनाव आ गए और आज कुछ मीडिया समाचार पत्रों के अंदर छपा है, जिसमें शासन का ये आदेश जारी हुआ है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको जिला प्रशासन अधिग्रहण करेगा। मेरा ये निवेदन है, जिला प्रशासन अधिग्रहण करेगा और जो खाली प्लाट है उनको बेचकर कॉलोनी का डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अंदर छपा है। ज़्यादातर कॉलोनियाँ कई वर्ष पूर्व कर चुकी, वहाँ ना तो कोई प्लाट बचे हैं और कहीं जगह नहीं बची प्लाट। सारे प्लाट जो भूमाफिया थे या कॉलोनाइजर जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी वो बेच के निकल चुके, वो मोटा मुनाफा लेके निकल चुके हैं। अब उनका कहना है कि वो जो अवैध कॉलोनाइजर है उनको जेल में डाला जाएगा। जेल में डालने की बात भी ठीक। मेरा ये निवेदन है कि जो ज़मीनें तो बची नहीं होगी, जिन्होंने भी अवैध कॉलोनियाँ काटी है मध्य प्रदेश के अंदर या नीमच जिले के अंदर हो या नीमच शहर के अंदर भी, उनकी जो संपत्तियाँ हैं अवैध कॉलोनाइजरों के पास, उनकी संपत्तियाँ जब्त की जाए, उन जब्त करके उनका अधिग्रहण किया जाए, उस संपत्तियों को बेचा जाए, उनके बैंक खाते सीज किए जाए, उस पैसे से अवैध कॉलोनियों का डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ के रहवासियों का कोई दोष नहीं है। जो अवैध कॉलोनियाँ बसी है उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी बहुत हद तक जिम्मेदार, क्योंकि जब कॉलोनियाँ अवैध बस रही थी तब प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था। अवैध कॉलोनियाँ बसाने में, मोटा माल वसूल करने में कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है। तो अवैध कॉलोनी जो कॉलोनाइजर है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, उनकी संपत्ति सीज की जाए, उनका अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण करके उस ज़मीन को बेचा जाए और कॉलोनियों का डेवलपमेंट कर नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं दी जाए। सर, कितनी नीमच में ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जो प्रभावित होगी वहाँ के रहवासी? लगभग 54 कॉलोनियाँ हैं वर्तमान 2022 तक का सर्वे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की घालमेल से संख्या बढ़ाई गई है। मेरा मानना है कि यह कॉलोनियों की संख्या 40 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने जब प्रशासन ने वैलिड करने की घोषणा की तो मेलजोल करके संख्या बढ़ाई गई है। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और जो भी राजस्व अधिकारी या जो रहे हैं इतने वर्षों में जो कॉलोनियाँ बसी उनके संज्ञान में कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनाइजर जो है वो तो उतना ही दोषी है, लेकिन ये राजस्व विभाग भी उतना ही दोषी है। उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो और नागरिकों को जो है मूलभूत सुविधाएँ मिले, उसके लिए शासन जो भी करना चाहे वो कदम उठाए। विकास शुल्क लेना चाहते हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं वो देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं तो मिले। अब अवैध कॉलोनियाँ बच चुकी है, उनको हटा तो नहीं सकते और गरीब लोगों ने वहाँ पे मकान खरीदे, क्योंकि जब 20 वर्षों में आप नाकाम रहे, अपनी कोई हाउसिंग प्लानिंग नहीं ला सके, गरीब लोगों को आवास के लिए कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दे सके, तो फिर व्यक्ति कहीं तो जाके अपनी ज़मीन खरीदेगा, मकान बनाएगा। केवल पैसे वालों ने तो ज़मीनें खरीदी, बेची करके, विक्रय करके अपना मोटा माल कमाया और बेचारे गरीब लोगों को ले जाके अवैध कॉलोनियों के अंदर फंसाया है। सबके ऊपर उचित और कठोर कार्रवाई हो। विधानसभा चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनी को वैध कॉलोनियाँ करने को लेकर अमिटमेंट जारी किया गया था और बड़ी वाहवाही लूटी गई थी। और शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फरमान जारी करा था
और सारे अवैध कॉलोनी वालों को बुलाया था और उन्हें आश्वासन दिया था कि आपको चुनाव के जस्ट बाद अवैध कॉलोनी को वैध की जाएगी और सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, आपको सड़क, बिजली, पानी की सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन शिवराज सिंह जी चौहान ने जनता के साथ धोखा किया, पार्टी के द्वारा हटा दिया गया। और उसके बाद जब मोहन सरकार आई है, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल ही एक आदेश जारी किया गया है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको अपने अधिग्रहण किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से कहना है कि जो पूर्व सरकार थी वो भी आपकी थी, वर्तमान सरकार भी आपकी है, तो इस तरह जनता के साथ धोखेबाजी क्यों? दूसरी बात ये है कि कॉलोनाइज़र के द्वारा जब अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती है तो एक भी कॉलोनाइज़र के ऊपर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उस टाइम जब कॉलोनी काटी जाती है, जब उससे मोटी रकम वसूली जाती है और वो प्रदेश स्तर पर भेजी जाती है, वो स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़ा खेल होता है, जो कॉलोनाइज़र को सीधा सीधा फ़ायदा दिया जाता है और जनता के साथ धोखा किया जाता है। तो कॉलोनाइज़र के खिलाफ कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर दर्ज हो, उसको जेल हो, लेकिन जो जनता है उसको मूलभूत सुविधाएं दी जाए, उनको सारी सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाए, अन्यथा आने वाले समय में कोई भी किसी भी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करेगा।